नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। तो सीसीटीवी फुटेज में सब चीज स्पष्ट है, इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एविडेंस एकदम तो सीसीटीवी फुटेज का देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के संबंध में यहाँ उपस्थित हुए हैं। 30 तारीख की रात्रि में प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 से पहले जो हमारा नया वाला पुल है, उसके नीचे रात्रि में कुछ गरीब लोग आके सो जाते हैं और ये अक्सर वही लोग हैं जो आसपास सर्कुलेटिंग एरिया में रहते हैं या आसपास काम करते हैं। तो वहाँ कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें एक मुकेश नंबरदार नामक व्यक्ति अपने 3 बच्चों के साथ सो रहा था, जिसमें उसकी 2 लड़कियाँ थीं और एक लड़का 2 वर्ष के लगभग का। इस व्यक्ति की पत्नी इसको छोड़कर चली गई और तीनों बच्चों को भी छोड़ गई है। तो इनका लालन पालन यही व्यक्ति कर रहा है, जैसे भी ये कर पाता है, मजदूर स्तर का व्यक्ति ही है। तो रात्रि में इसको नहीं पता चला, सुबह जब इसकी नींद खुली तो इसने देखा कि इसका 2 वर्षीय बच्चा, जिसको ये घर का नाम उसने इसका रख रखा है घोटोली नाम का लड़का है इसका, ये नहीं था। तो इसने यहाँ आके थाने पर पहले आसपास तलाशा, फिर यहाँ थाने पर आके सूचना दी 1 तारीख को सुबह कि इस तरह से मेरा बच्चा गायब है। तो इंस्पेक्टर चारबाग ने तत्काल रात्रि का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा, जो वहाँ कैमरा लगा हुआ है, उससे देखा कि रात्रि में जहाँ ये सोया था वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ है। तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखने पर यह पता चला कि पहले एक लड़का आता है और वो वहाँ आके रैकी टाइप की करता है, घूमता फिरता है। फिर उसके पश्चात एक स्कूटी पर एक महिला और पुरुष आते हैं, वो आके स्कूटी आरएमएस के पास खड़ी करते हैं और उसके पश्चात वो भी वहाँ खड़े हो जाते हैं और आसपास देखते हैं। फिर ये जो लड़का पहले आया था, ये सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आके वहाँ उसी परिवार के पास लेट जाता है और सोने का ड्रामा करता है और थोड़ी देर पश्चात ये उस बच्चे को उठा के और वहाँ से जाके स्कूटी वाले उन दोनों महिला पुरुष के साथ बैठ के तीनों लोग बच्चे को लेके निकल जाते हैं। तो ये बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन थी, पुलिस ने प्राप्त करी। तत्पश्चात हम लोगों ने इस कार्य में सभी लोग लगे कि ये कौन महिला और पुरुष हैं। तो हमारे कुछ आरक्षी हैं, जिसमें एक आरक्षी विमल कुमार हैं जो ज़िले में काफ़ी समय रहे हैं, एसओजी वगैरह में रहे हैं। उन्होंने भी देखा और लोगों ने देखा तो उन्होंने शक जाहिर किया कि ये महिला शायद आशियाना क्षेत्र में काम करती है और वहाँ की है। फिर आशियाना पुलिस से संपर्क किया गया और उनके संपर्क से इसकी आइडेंटिटी क्लियर करते हुए फिर हमारी टीम ने इंस्पेक्टर चारबाग के नेतृत्व में, सीओ साहब के नेतृत्व में इस महिला को सबसे पहले अरेस्ट किया। तत्पश्चात इसके उससे पूछताछ से इन दोनों व्यक्तियों को, जो दोनों साथ में लड़के थे, उनको अरेस्ट किया और इनसे पूछताछ पर इन्होंने बताया कि इस महिला ने अपनी एक बुआ को, जिसके एक बच्चा होके मर चुका था, उस बुआ को इस बच्चे को ले जाके दे दिया और बदले में उससे 20,000 रुपये प्राप्त किए थे।
तो इनके घर की तलाशी लेने पर 9,000 रुपये भी इस महिला के पास से मिले और बच्चा इसकी बुआ के पास से बरामद हुआ। तो इनकी बुआ भी इसमें अभियुक्त हैं, कल्पना रावत। ये 4 लोग अभियुक्त हैं इसमें। चारों को गिरफ्तार करते हुए वो 24 घंटे से भी कम, मैं कहूँगा सूचना मिलने के 12 घंटे के अंदर ही, क्योंकि प्रातः सूचना मिली है और शाम तक ये कार्रवाई कर ली गई थी। 24 घंटे से अंदर में ही चारों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए, बच्चा बरामद कर लिया गया और जो 20,000 रुपये उसने अपनी बुआ से प्राप्त किए थे उसमें से 9,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम रहा है और इस पूरी टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जा रहा है और एडीजी सर ने भी अपने स्तर से पुरस्कृत करने के लिए मुझे दूरभाष में बताया है। इसमें जो अभियुक्त हैं, मेन महिला है जो मोनिका कुमारी करके है, ये आजकल शानू कुमार प्रजापति जो लड़का इसके साथ है, इसकी तथाकथित पत्नी के रूप में रह रही है और इससे पूर्व भी 1-2 शादियां कर चुकी है। ये भी शेडी कैरेक्टर की महिला है जो कुछ अवैध कार्यों में लिप्त रहती है। इस दूसरा लड़का जो पहले आया था उसका नाम शनि कश्यप है, ये आलमबाग का है और ये इस समय महिला जो है ये अभियुक्ता, ये रह रही है आपके राजाजीपुरम में कहीं किराए के मकान में। और जो इसकी बुआ है कल्पना रावत, ये वैसे रहने वाली गोंडा की है लेकिन हाल ये थाना वजीरगंज क्षेत्र में कुंडली निगम बाग पसियाना पर रह रही है। तो चूँकि ये बच्चा बहुत ही गरीब व्यक्ति का बच्चा था और उसको लालन पालन करने में भी उसको दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने इसको उतनी ही सीरियसली से लिया जैसे कि किसी भी बड़े व्यक्ति के बच्चे के साथ कोई घटना होती है। तो इनिशियली 363 का अभियोग लिखा गया था, जिसको बाद में चूँकि ये पैसे का लेन देन करके बच्चे को दिया गया है, इसलिए इसमें धारा 370 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धारा है उसको बढ़ाया गया है और 120 भी को भी बढ़ाया गया है और इनको अब अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। 2 महिलाएं हैं अभियुक्त और 2 पुरुष, 4 अभियुक्त। सर करते क्या है लोग, ये जो करते हैं? सर ये लोग क्या इसी घटना में एक ही अभी बच्चे तक को तो किया कि इसी इससे एक पहले बच्चे भी का ही पता चला है, लेकिन वैसे इनका एक आपराधिक इतिहास ये पता चला है शानू का कि ये NDPS एक्ट में PGI लखनऊ से 22 में ही बंद हुआ है। तो ये स्नैप वगैरह बेचते हैं, इस तरह के अवैध कार्यों में रहते हैं। कोई इनका वैसे जरिया मास कोई फिक्स नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उठाई गिर, स्मैक, ये और भी चोरी चकाटी इसी तरह के कार्यों में ये रहते हैं। सही, जो कल्पना रावत हैं जी, ये बच्चे को पालने के लिए ले गई थी या आगे बढ़ाना? ये तो देखिए अभी तक की जांच से ही पता चला है कि इनका अपना बच्चा की मृत्यु हो गई थी, तो ये बच्चा चाहती थी और इसने ले जाके इनको बच्चा दिया और ये शायद पालती ही इसे, क्योंकि इन्होंने उसके बदले में उनको पैसे दिए और ये इसकी बुआ भी है। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।